हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन कॉम्पटन इफ़ेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट होता क्या है। व्हाट इज़ कॉम्पटन इफ़ेक्ट? जब एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम को किसी स्कैटरिंग सब्सटेंस जैसे कि ग्रेफाइट क्रिस्टल पर फॉल कराते हैं तो सब्सटेंस से स्कैटर होने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ बढ़ जाती है। बेसिकली होता क्या है, एक्सरे बीम फोटॉन्स से मिलके बनी होती है। जब ये फोटॉन स्कैटरिंग सब्सटेंस में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करते हैं तो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस वजह से फोटॉन्स की एनर्जी तो घट जाती है जबकि वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये इफ़ेक्ट कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहलाता है। वेवलेंथ में जो चेंज आता है उसको अपन कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक एक्सरे फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है एक फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद ये फोटोन थीटा एंगल पे स्कैटर हो जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन फाई एंगल पे रिकॉइल हो रहा है। कोलिजन के इस इवेंट में अपन एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कंजर्व कर सकते हैं। पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कोलिजन से पहले फोटोन का मोमेंटम है पी न्यू और कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम है पी न्यू डैश। कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी है। कोलिजन से पहले तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम कोलिजन से पहले ज़ीरो होगा। अब देखिए पी न्यू और पी न्यू डैश को अपन क्या लिखेंगे। फोटोन का मोमेंटम अपन ये लिख सकते हैं फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ई अपॉन सी। फोटोन की एनर्जी है एच न्यू तो एच न्यू अपॉन सी। सी अपॉन न्यू को अपन लेमडा लिख सकते हैं फोटोन की वेवलेंथ, तो ये आ जाएगा एच अपॉन लेमडा। सिमिलरली कोलिजन के बाद अपन फोटोन का मोमेंटम ये लिख सकते हैं पी न्यू डैश। कोलिजन के बाद फोटोन की एनर्जी चेंज हो गई है, इसको मैं ई डैश से डिनोट कर देता हूँ। ये एनर्जी अपने पास है एच न्यू डैश। सी अपॉन न्यू डैश को अपन लेमडा डैश लिख सकते हैं तो फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा एच अपॉन लेमडा डैश। अब ये देखिए, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम है पी न्यू वेक्टर और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम है पी न्यू डैश वेक्टर प्लस पी वेक्टर। अपन पी वेक्टर को ये लिख सकते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू पी न्यू वेक्टर माइनस पी न्यू डैश वेक्टर। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए, अगर अपने को तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बराबर है, यानी अपन ये लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो अपन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पी न्यू वेक्टर और पी न्यू डैश वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अपने को पता है। पी न्यू वेक्टर तो राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, पी न्यू वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। और पी न्यू डैश वेक्टर इससे थीटा एंगल पे इधर पॉइंट कर रहा है।
इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा है, तो अपन P का मैग्नीट्यूड ये लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी न्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पी न्यू का मैग्नीट्यूड है h अपॉन लेमडा, सो h अपॉन लेमडा का स्क्वायर प्लस h अपॉन लेमडा डैश का स्क्वायर माइनस ट्वाइस h अपॉन लेमडा इंटू h अपॉन लेमडा डैश इंटू कोस थीटा। या स्क्वायर लें तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लेमडा डैश का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश कोस थीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। नेक्स्ट अपन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए फोटोन की एनर्जी एच न्यू से घट के एच न्यू डैश हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जो गेन हुआ है वो है के। ये फोटोन की एनर्जी में डिक्रीज के बराबर होगा, तो के को ये लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब फ्रीक्वेंसी को अपन ये लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा डैश। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब अपन इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन निकालेंगे। एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए अपन टोटल एनर्जी ये लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। इसको अपन इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनाएं, इस तरह का, तो इस ट्रायंगल में बेस तो हो जाएगा रेस्ट मास एनर्जी, परपेंडिकुलर हो जाएगा पीसी और हाइपोटेन्यूज टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए अगर मैं इस वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक mc स्क्वायर रेडियस का सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दूं, mc स्क्वायर रेडियस का सर्कुलर आर्क अगर मैं ड्रॉ करूं तो हाइपोटेन्यूज की इतनी लेंथ तो आपकी mc स्क्वायर के बराबर होगी और ये लेंथ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हो जाएगी mc स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी k। तो मैं टोटल एनर्जी को ये भी लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर अपन इक्वेट करें तो अपने को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन पता लग जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी को अपन इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है p, तो पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी k। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा mc स्क्वायर का स्क्वायर प्लस p इंटू सी का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में
एम सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर आएगा। और अपन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करें तो पहली टर्म तो ये आ जाएगी एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी के स्क्वायर और तीसरी टर्म आएगी ट्वाइस के एम सी स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म्स कॉमन हैं, ये कट जाएंगी। अपने पास ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, मैं पूरे इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रह जाएगा पी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा के अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस के एम। अब इक्वेशन 3 से के की वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी की वैल्यू अगर अपन इस एक्सप्रेशन से निकालें तो के अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश। तो के अपॉन सी की जगह ये रख देते हैं एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश, इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम और के की वैल्यू अपन ये पुट करेंगे एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा डैश। एच सी को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर ये रहेगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा डैश। ये अपने पास आएगा। अब देखिए इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लेमडा डैश का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश प्लस ट्वाइस एम एच सी। लेमडा लेमडा डैश एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर आ जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 4। अब अपन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को एक साथ लिखकर कंपेयर करते हैं, उससे अपने को कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों को साथ साथ लिख लिया है। अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो अपन ये कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन की ये टर्म और फोर्थ इक्वेशन की ये टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस 2h स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश प्लस ट्वाइस एम एच सी लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा डैश इज इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले आइए तो अपने पास ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये रह जाएगी ट्वाइस एम एच सी लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा डैश इज इक्वल टू 2h स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए कुछ टर्म्स आपकी कॉमन आ रही हैं जिनको अपन कट कर देते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेमडा लेमडा डैश है, जो राइट हैंड साइड में लेमडा लेमडा डैश से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, h से एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो अपन ये लिख सकते हैं लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। लेमडा डैश माइनस लेमडा ये कॉम्पटन शिफ्ट है, वेवलेंथ में इतना चेंज हुआ है स्कैटरिंग की वजह से, तो इसको डेल्टा लेमडा से डिनोट कर देता हूँ। कॉम्पटन शिफ्ट हो जाएगा h अपॉन एम सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
तो ये कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो एच अपॉन एम सी है, ये तो एक कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ को मैं लेमडा सी से डिनोट करता हूँ। कॉम्पटन वेवलेंथ हो जाएगी एच अपॉन एम सी। यहाँ पे एच एक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर मैं तीनों की वैल्यू रख दूं तो अपने को कॉम्पटन वेवलेंथ ये मिल जाएगी 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, यानी 2.426 पिकोमीटर। तो अपन डेल्टा लेमडा को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। अब मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होगा जब कोस थीटा की वैल्यू -1 के बराबर होगी, तब डेल्टा लेमडा मैक्सिमम रहेगा और डेल्टा लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी ट्वाइस लेमडा सी। ट्वाइस लेमडा सी का मतलब हो गया 2 इंटू 2.426 पिकोमीटर। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट ये हो सकता है 4.852 पिकोमीटर। ये मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको कॉम्पटन इफ़ेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अदर वीडियोस देखने के लिए फिजिक्स एजुकेटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।